रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाली जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्पेशली तैयार है किया गया। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो बताओ कितनी दूरी पर अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित है 400 किलोमीटर की दूरी पर। पहला का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो बताओ कितने थे। जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय उसमें कितने भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था, क्योंकि इसका विरोध भी हुआ था। तो साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य थे 0। 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। तो बताओ कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 21 वर्ष है। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 4 आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वो राज्य हो जाता है बिहार। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है। तो बताओ कहाँ पर खोला गया भारत का प्रथम तैरने वाला और प्राथमिक विश्वविद्यालय। तो ये खोला गया लोकटक झील मणिपुर में, यानी 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो बताओ किसने कराया था। तो हैदराबाद के जो चार मीनार है इसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, यानी 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है किसे कोस्का के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किसको जाना जाता है। तो कोस्का के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो बताओ कौन परिवर्तित करता है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो परिवर्तित करता है वो परिवर्तित करता है दृष्टकारी। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आ जाता है घूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। बताओ कौन से राज्य की नृत्य शैली है घूमर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नृत्य शैली हो जाती है घूमर राजस्थान की। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो बताओ ये कैसा डिवाइस है हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क या एक द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस हो जाता है। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था। तो बताओ कौन सी नदी पर बना था स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध। तो ये बना था दामोदर नदी पर। आपको इसका नाम बताना है। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो बताओ ये कहाँ पर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है नागपुर में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चौधरा का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है, किस देश का पुराना नाम अबसीनिया था? तो बताओ ये कौन से देश का नाम था पुराना नाम अबसीनिया? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था इथोपिया का। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 के सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो बताओ इसका खनिज नाम क्या है सेंधा नमक का? तो इसका जो खनिज नाम होता है वो होता है हेलाइट। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो बताओ ये वंदे मातरम है वो कौन से उपन्यास का हिस्सा है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है? तो ये आनंद मठ का हिस्सा है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है, गुजरात में स्थित पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो गुजरात में जो पेट्रोलियम साइट स्थित है इसका नाम है अंकलेश्वर। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो बताओ किसने लड़ा था? तो सम्राट अकबर के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था चांद बीबी ने। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताओ कहाँ पर आयोजित हुआ था अंतिम पृथ्वी सम्मेलन इन चारों ऑप्शनों की अकॉर्डिंग? तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंध है? तो बताओ कौन सी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं प्रतिभा प्रहलाद? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बताओ कौन सा है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेड का जो रासायनिक प्रतीक है वो है पीबी। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं? बताओ कौन किसका संबंध है? तो अनुशीलन समिति से जो संबंध रखते हैं वो रखते हैं राजेंद्र लाहाड़ी। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की ब्रिज का कंपेस्टिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो बताओ ये कौन से पौधे का वनस्पतिक नाम है? प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो वनस्पतिक नाम है वो है सरसों का। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बुलंद दरवाजा? 25 का आंसर आपको बताना है। ये दो ऑप्शन देख लीजिएगा, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ इन दोनों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो बताओ किसके द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया है? तो ये लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि राणा टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो बताइए किसका वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रीना? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है मेढक का रासायनिक नाम। मेढक का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम, सॉरी माफी चाहता हूँ गलत बोल दिया। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताओ किसको जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय जाता है वो जाता है पिंगली वेंकैया को। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो यूरोप का जो व्यस्तम समुद्र बंदरगाह है ये रॉटरडम। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कौन सी नदी लंदन से होकर के बहती है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी लंदन से होकर के बहती है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थेम्स नदी बहती है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है चेन्नई में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
32वें नंबर का प्रश्न है कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है मेची नदी? तो मेची नदी ये महानंदा की सहायक नदी हो जाती है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न है किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताओ कौन जानी जाती हैं रबिया उद दुरानी के नाम से? तो ये दिलरास बानो बेगम जानी जाती हैं। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो बताओ किसका था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो दूसरा नाम था वो रामकृष्ण परमहंस का था। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो व्यक्ति या महिला को मिलता है उन्हें नगद पुरस्कार राशि के साथ कौन सी देवी की प्रतिमा मिलती है? तो इनको मिलती है बाघ देवी की प्रतिमा। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो बताओ कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था 1954 में। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताओ कब मिला था संयुक्त राष्ट्र संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था 2001 में। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी है मलेशिया की मुद्रा? तो रिंगित ये मलेशिया की मुद्रा हो जाती है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।